नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक विषय के साथ लाइव हुआ हूँ आपके सामने। और मैं आज आपको बहुत ही स्मार्ट और टॉप का तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आप एक सफल व्यापारी बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा और एक कहानी आपको सुनाऊँगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि व्यापारी बनने के लिए और पैसा कमाने के लिए सबसे ज़्यादा आसान और सबसे बढ़िया तरकीब जो है वो क्या है, और हमें अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, और क्या अपने आप में ऐसी इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए जिससे कि हम एक सफल व्यापारी की श्रेणी में आकर के खड़े हो जाएं। क्या क्या क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, वो आज मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर करूँगा। और वैसे तो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, मगर फिर भी मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिससे आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी और आपको अपना व्यापार बढ़ाने और चलाने में बहुत सहायता मिलती है। और विशेष रूप से एक बात विशेष ध्यान रखें, मेरी वीडियो पर अगर आप आए हैं तो रुकें, अंत तक देखें कि अगर आप आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। और मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि मैं कोई भी व्यापार, कोई भी तरीका ऐसा नहीं बताते जिसमें आपका पैसा खर्च हो। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि पैसा खर्च होने नहीं दूंगा। तो अब इसी के साथ देरी ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो चीज़ें हमारे व्यापार को बढ़ाने में और समाप्त करने में, कम करने में सबसे बड़ी भागीदार होती हैं। दो चीज़ें, एक तो क्या है पॉजिटिव रहना, एक नेगेटिव रहना, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। जब तक हमारे अंदर ये दो काबिलियतों को समझने की समझ नहीं होगी, हम व्यापारी नहीं बन सकते। तो इसके लिए हमें अपनी सोच को ये बना के चलना पड़ेगा। अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो बस हमें एक घोड़े, जीन लगे हुए घोड़े की तरह बिल्कुल सीधे देखना है, अपने टारगेट पर फोकस करना है, बिल्कुल भी अपने टारगेट से भटकना नहीं है। क्योंकि एक रात में किसी को सफलता नहीं मिलती, उस एक रात के लिए कई हजार रातें जगना पड़ता है। जब वो रात आती है जिसको एक रात में सफलता मिलती है, उसे कहते हैं सफलता की रात, और वो कई सारी रातें जगने के बाद आती है, इससे पहले नहीं आती है। तो आज मैं एक ऐसे शख्स की कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जिन्होंने पॉजिटिविटी, सकारात्मकता की मिसाल पेश की थी। उनका नाम है, अभी नाम बताऊंगा मैं आपको अंत में, पहले आप कहानी सुनिएगा और सुन करके बड़े ध्यान से सुनिएगा कि उस कहानी में मैं क्या आपको बताने वाला हूँ और क्या निकल करके आएगा बाद में। तो दो बच्चे होते हैं, दो बच्चे हैं, उनका जन्मदिन है, एक साथ पैदा हुए जुड़वा बच्चे हैं, उनका जन्मदिन होता है। उनके माँ बाप उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाने के लिए तैयारी करते हैं। फिर वो सोचते हैं कि यार हमें अपने बच्चे की जो मेंटलिटी है वो परख लेनी चाहिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो क्या काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए दो कमरे तैयार करते हैं। एक कमरे में एक बच्चे के लिए बहुत सारे खेल खिलौने, अच्छे अच्छे खिलौने, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्रेन्स, मतलब प्लास्टिक के खिलौने बहुत सारे, और सब तरीके की सुविधाएं भर करके एक कमरे में उसको उसमें बंद कर देते हैं। वैसे ही दूसरे बच्चे के साथ वो एक दूसरा व्यवहार करते हैं कि उसके कमरे में घोड़े की लीद बहुत सारी भर करके कई पल्लों के साथ में उसके कमरे में रख दी जाती हैं। अब दोनों बच्चों को उसमें छोड़ दिया जाता है। अब सुबह को उसमें सबसे पहले बच्चा जो बहुत सारे खिलौनों के साथ कमरे में था, उसको बाहर निकाला जाता है। तो वो रोता हुआ बाहर आता है, वो शिकायत करता हुआ आता है कि मेरे घोड़े के हाथ टूट गया, मेरे हाथी का सूंड टूट गया, मतलब मेरे कई सारे सामान खराब हो गए, और वो ये चिल्लाता हुआ रोता हुआ निकल करके आता है। अब दूसरा कमरा खोला जाता है। जब दूसरा कमरा खोला जाता है तो उसमें वो बच्चा जिसको घोड़े की लीद के साथ में बंद किया गया था, वो दीवार पर उस लीद से तरह तरह की चित्रकारी करने की कोशिश कर रहा है और वो खुश है। उससे पूछा जाता है कि तुझे ये बताइए, उसको हमने कितने सारे हाथी, घोड़े, बहुत सारे सामान उसको दिए, मगर वो फिर भी रोता हुआ आया। तुमको घोड़े की लीद दी है, क्या तुम्हें इस चीज़ का दुख नहीं है? बोले नहीं,
मैं तो ये सोच रहा था कि जितनी घोड़े की लीद मेरे कमरे में कहाँ से आई, इसका मतलब मेरे लिए बहुत सारे घोड़े और हाथी बाहर खड़े होंगे। ये सोचने आप कि उसने सोचा कि मैं आप उन घोड़ों को बेचूंगा और एक कंपनी खोलूंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मतलब एक सकारात्मक की तरह उनका सोच जाने लगी। पॉजिटिव रहना यहाँ से हम समझते हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई ये बच्चा हमारा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। और उस व्यक्ति का नाम था लक्ष्मी निवास मित्तल। आप अगर ना सुना हो तो मैं फिर बता रहा हूँ। लक्ष्मी निवास मित्तल जो राजस्थान के चुरू जिले में उनका जन्म 15 जून 1950 को हुआ था। और उन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो कोलकाता से पूर्ण की थी। और उस व्यक्ति ने इतिहास रचा और एक भारत में क्या दुनिया में दूसरे नंबर की आर्सेलर मित्तल के नाम से स्टील मेकिंग कंपनी बना दी। और दुनिया के दूसरे नंबर की कंपनी है जो स्टील मेक करती है। और वो उसके अध्यक्ष भी हैं। और एक एपरम नाम से कंपनी है, उसके भी वो अध्यक्ष हैं। वर्तमान में वो आर्सेलर मित्तल के अध्यक्ष हैं। तो उस व्यक्ति ने इतिहास रचा और अपनी पॉजिटिव सोच के कारण उसने अपना व्यापार एक चरम सीमा पर ले गया। उनकी एक कहानी और भी प्रचलित है। काफ़ी समय पहले एक कजाकिस्तान की कंपनी थी, वो लॉस में जा रही थी, वहाँ की सरकार की कंपनी। उसे खरीदने के लिए 2 बंदे लग गए, एक रसिया के और एक ये भारत के। अब लक्ष्मी निवास मित्तल बहुत ही सफल व्यापारी रहे हैं। उन्होंने अपने जो लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, वो सब लगा दिए वहाँ पीछे। उन्होंने कहा आप उस कंपनी में नौकरी करिए जा करके, और नौकरी करके वहाँ की रसिया सीखिए। रसिया सीखने के बाद आप उसकी पूरी डिटेल मुझे दीजिए। फिर उन्होंने वहाँ रसिया सीखी और कंपनी को रसिया को खरीदने नहीं दिया और खुद उस कंपनी को खरीद कर उसके मालिक बन गए, जिससे कजाकिस्तान के लोग भी बहुत खुश हुए, क्योंकि वहाँ जो लोग काम करने गए थे वो रसिया सीख करके कंपनी के मालिक बने। और वहाँ रसिया में ही उन लोगों को समझाया और अपने मज़दूरों को हैंडल करना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव दिमाग व्यक्ति का उसे कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा अपनी सोच को सकारात्मक करिए। जब तक आपकी सोच सकारात्मक नहीं होगी आप सफल व्यापारी नहीं बन सकते। तो मेरी वीडियो पर आने का एक ही मकसद रहता है कि मेरे भारत का कोई भी युवा बेरोजगार ना रहे। बस मैं ये चाहता हूँ कोई ये ना कहे कि रोज़गार नहीं है, हमें बहुत परेशानी है, काम नहीं मिल रहा है। तो भाई मेरी इस वीडियो पर बने रहिएगा आप। आने वाले समय में मैं कुछ वीडियोस ऐसी दूंगा जिससे आप घर से ही काम करके नो इन्वेस्टमेंट ओनली ऑन अर्निंग आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी और मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी में कितना आपको अच्छा लगा और कितने आपको सीख मिली, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे अगर कोई वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपके मार्गदर्शन में कुछ और अच्छा करने का मौका मिले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।